ईश्वर भी करता अर्पण, सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/8/12 और आज रविवार है। तो हम सभी अपने प्राणेश्वर प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। और अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/2/75 और आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग है सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण। हम सेवा में समर्पण तो होते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को भी सेवा में समर्पित करना है। अर्थात शक्तियों के साथ हमको सेवा करनी है ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। अच्छा, मुरली शुरू हो रही है। आज यह संगठन ज्ञानी तु आत्माओं का है। ऐसी ज्ञानी तु आत्माएं अथवा योगी आत्माएं बाप दादा को भी अति प्रिय है और विश्व में भी अति प्रिय है। ऐसी ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा का भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता रहता है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य है। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं तो ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अभी भी सब करते हैं। भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। भविष्य में जो गाये पूजे जा रहे हैं तो उनका आधार क्या है? वर्तमान के पुरुषार्थ पर। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजने योग्य बनेंगे, उसका बुद्धि बल के द्वारा साक्षात्कार हर कोई भी कर सकता है। हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को बाबा परख शक्ति बता रहे हैं और हमें उसकी निशानी बता रहे हैं कि हम क्या देखें। तो हम सभी देखें कि इस समय मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं जो दूसरी आत्माएं हैं अर्थात जो भी संपर्क में आने वाली हैं, फिर अपने ब्राह्मण कुल की भी जो आत्माएं हैं और साथ साथ जो अज्ञानी आत्माएं भी हैं जो संपर्क में आती है, तो वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्य की नजर से हमको देखती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माएं जो हमारे स्नेह संबंध में है वो आत्माएं, फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं जो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, और फिर बाबा कहते हैं दुनियावी अज्ञानी संपर्क में आने वाली आत्माएं। तो ये सब मुझे वर्तमान में अभी श्रेष्ठ और पूज्य भाव की नजर से देखती हैं। पूज्य बड़े को भी कहा जाता है। जैसे लौकिक में माता पिता हैं तो बच्चे उनको पूज्य कहते हैं और उनको पैर भी छूते हैं। ऐसे जो भी बड़े होते हैं उनको पूज्य कहते हैं। तो सर्व आत्माएं उस नजर से देखती व समझती हैं। अगर अल्प आत्माएं, थोड़ी आत्माएं पूज्य अनुभव करती हैं तो वर्तमान का सारा आधार भविष्य पर है। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती हैं, जो हमारे साथ साथ सेवाओं में रहती हैं, साथी बनती हैं व संबंध में आती हैं, उनको विशेष मुझ आत्मा के गुण और अनुभव
गुण जो है मेरे वो उनको अनुभव में आते हैं। अब मेरे साथ जो सेवा में साथी हैं और जो मेरे संबंध में भी आती हैं, उनको मेरे गुण अनुभव में आते हैं। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वह आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेंगी। बाबा कहते कैसे उनकी पहचान क्या होगी? या तो वो मन ही मन में गुणों का गायन करेंगी या फिर गुणों का वर्णन उनके मुख से भी अवश्य निकलता रहेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास वर्णन निकलेगा। तो ऐसे विल करने वाले समर्पित होते हैं, माना अपने को विल कर देते हैं। तो विल करने वाले 1 नंबर में आने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले, टाइटल याद रखते जाओ। विल करने वाले, 1 नंबर में आने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले, बाप को प्रख्यात करने वाले, शक्ति सेना और पांडव सेना का झंडा लहराने वाले और विश्व के आगे बाप दादा का जय जयकार कराने के निमित्त बनने वाली विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, फ्रॉक दिल बन, माना विशाल हृदय वाले बन, बड़ी दिल वाले बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, दुनिया में जो लोग हैं उनको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। धन देके उनको सब मिल जाता है, भौतिक सुख उनको भरमार भौतिक सुखों की मिल जाती है, लेकिन जो जीवन में सच्चा सुख चाहिए, जो खुशियां चाहिए, वो उनको नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वो दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्रॉक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं ऐसा सोच के उनको छोड़ मत दो। भले कोई अपोजिशन भी करे, विरोध भी करे, तो भी आपको अपनी रहम की भावना उनके प्रति की छोड़नी नहीं है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है, आज नहीं तो कल फल अवश्य देती है। स्लोगन है आज का, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।